दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया की इकॉनमी का सबसे बड़ा राज है। जरा आप सोचिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर 300 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। जी हाँ, 300 ट्रिलियन डॉलर्स। ये इतना ज्यादा पैसा है कि ये पूरी दुनिया की सालाना कमाई से भी 3 गुना ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका ही 36 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज रखता है। इतना बड़ा नंबर सुनकर पहला सवाल ये उठता है कि अगर हर मुल्क कर्ज में है तो फिर ये इतना ज्यादा पैसा आखिर किसको देना है? आखिर कौन है जो इतने बड़े मुल्कों को भी उधार देता है? सीधा सा ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि आज की इकॉनमी में ये कर्ज सीधी लाइन में नहीं चलता है, बल्कि ये घूमता रहता है, एक मुल्क से दूसरे से और दूसरा तीसरे से, और फिर वही पैसा पहले मुल्क के पास लौट आता है। लोग अक्सर उंगली उठाते हैं चाइना पर, कहते हैं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा उधार चाइना ने दिया है। ये बात कुछ हद तक तो सही भी है। चाइना के पास अमेरिका के लगभग 750 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड हैं, लेकिन असली सच तो ये है कि खुद चाइना भी 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है, और उसका ये कर्ज उसके अपने ही बैंक्स के पास है। जरा आप सोचिए कि चाइना अमेरिका को उधार दे रहा है, अमेरिका चाइना से कर्ज ले रहा है, और दोनों के बैंक्स एक दूसरे के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। मतलब ये कर्ज घूम रहा है एक चक्री की तरह। अब सवाल आता है कि ये बॉन्ड होते क्या हैं? अगर हम इसको सिंपल लफ्जों में समझें, बॉन्ड एक लिखा हुआ वादा है। हुकूमत या कंपनी आपसे पैसे लेती है और एक कागज देती है जिसमें लिखा होता है कि हम इतने साल बाद आपको सूद समेत आपका पैसा वापस कर देंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट भी है और हुकूमत के लिए पैसा इकट्ठा करने का एक नया तरीका भी है। और ये सिर्फ अमेरिका चाइना की कहानी नहीं, दुनिया के हर मुल्क का यही हाल है। एक मुल्क कर्ज ले भी रहा होता है और कर्ज दे भी रहा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड, ये सब हुकूमतों के बॉन्ड्स खरीदती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इन्हें अपने पैसे के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो जब हम कहते हैं कि ये दुनिया 300 ट्रिलियन डॉलर्स की कर्जदार है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये पैसा दुनिया के ही लोगों के बैंक्स और कंपनीज के पास पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ? कर्ज इंसानों की तारीख जितना पुराना है। जब सिक्के नहीं होते थे, लोग चीजें भरोसे पर उधार देते थे, अभी ले जाओ, फसल के बाद वापस कर देना। फिर यही सिस्टम बड़े पैमाने पे राजाओं और सुल्तानों के लिए इस्तेमाल होने लगा। उस दौर में जब जंग लड़नी होती थी या महल बनवाना होता था, तो हुकूमत अवाम को बॉन्ड्स दे देती थी, अवाम पैसा देती थी और हुकूमत वादा करती थी कि पैसे वापस करेगी सूद के साथ। यहाँ से मॉडर्न कर्ज सिस्टम शुरू हुआ। फिर आए 2 वर्ल्ड वार, जहाँ कर्ज ने सबसे बड़ा रोल अदा किया, और फिर 1944 के ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसमें अमेरिकन डॉलर्स को दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर बना दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। जैसे जैसे हुकूमतों का खर्चा बढ़ता गया, उनके पास गोल्ड के ज़खायर कम होते गए। फिर आया 1971, जब अमेरिका ने अपना गोल्ड स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया, जिससे अब डॉलर किसी भी ठोस चीज से नहीं बंधा था, सिर्फ ट्रस्ट पर चल रहा था। और यहीं से कर्ज का असली तूफान शुरू हुआ। आज के दौर में हुकूमतों ने अगर स्कूल बनाने हो, रोड्स रिपेयर करनी हो, या अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करना हो, तो सीधा सीधा वो मजीद नोट छापती हैं और बॉन्ड्स बेच के कर्ज उठाती हैं। अमेरिका का भी लगभग 70% कर्ज उनके अपने ही शहरियों और बैंक्स के पास पड़ा है। यानी हुकूमत आवाम से पैसे लेती है और वादा करती है कि उन्हें बॉन्ड्स की शक्ल में इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी। इसी तरह भारत, यूरोप, जापान सभी यही सिस्टम चला रहे हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या मुल्क बगैर कर्जे के चल सकता है? जवाब है जी हाँ, चल सकता है, लेकिन तरक्की बहुत ही धीमी हो जाएगी। जरा आप समझिए कि सही मौके पे लिया गया कर्ज मुल्क के लिए एक इंजन बन जाता है। इसीलिए इस तरह के कर्ज को कहा जाता है प्रोडक्टिव डेट, मतलब कि ऐसा कर्ज जो कि फ्यूचर में मुल्क को ग्रोथ और कमाई दोनों देता है। जापान, जो कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, जीडीपी के मुकाबले में जापान दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क है, लेकिन उनका कर्ज उनके अपने ही लोगों और बैंकों के पास पड़ा है, और उन्होंने कर्ज का पैसा रोड्स,
ट्रेन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में लगाया है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी अब पावरफुल हो गई है। भारत ने भी कोविड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स में कर्ज का इस्तेमाल किया और जीडीपी ग्रोथ तेज हो गई। लेकिन अगर हुकूमत कर्ज को गलत जगह इस्तेमाल करे, जैसे सब्सिडीज दे, इलेक्शन फ्रीबीज या नुकसान देने वाली स्कीम जो मुल्क सिर्फ सोच चुकाता रहता है, फायदा जीरो। ऐसा ही हुआ श्रीलंका और अर्जेंटीना में। जब भरोसा टूट गया तो मुल्क कर्ज चुका नहीं पाए, जब डॉलर खत्म हो गया और आवाम को महंगाई और गुर्बत झेलनी पड़ी। दोस्तों, आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो सिर्फ एक लफ्ज पे चल रही है, वो है भरोसा। भरोसा ये कि अगर मैं आज हुकूमत को पैसा उधार दूंगा तो कल मुझे वापस मिलेगा। भरोसा ये कि हुकूमत अपने वादे निभाएगी, और अगर ये खुदा न खास्ता भरोसा टूट जाता है तो पूरा सिस्टम ही गिर के तबाह हो जाता है। इसीलिए कर्ज ना सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल है बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर इस बात को मैं समराइज करूं तो आप जरा समझिएगा कि कर्ज खुद बुरा नहीं होता। अगर सही प्लानिंग से कर्ज लिया जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्क को कई दहाई आगे ले जाता है। लेकिन इसी कर्ज का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बोझ भी बन जाता है। और अब जब दुनिया का कर्ज 300 ट्रिलियन डॉलर से आगे बढ़ चुका है तो यहाँ ये एक सवाल आता है जहन में कि आखिर ये भरोसा सारी जिंदगी बना रहेगा या फिर ये कर्ज का निजाम अपने ही बोझ के नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वर्क को सपोर्ट कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर इरशाद अमीन को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इरशाद अमीन इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।